हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। गुवाहाटी, ये शायद नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट असम का कैपिटल है। क्या बात है, बड़ा ज़बरदस्त है। नेचुरल ब्यूटी भी कमाल की है। असम ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे बड़ी स्टेट है आबादी को लेके। बाकी नज़ारे तो बड़े ज़बरदस्त हैं। फिर ये शहर सबसे बड़ा भी होगा उस साइड का, उस जोन का। ज़बरदस्त। यहाँ पे भी भारतीय सरकार के अच्छे खासे कारनामे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी डेवलपमेंट दिखाई दे रही है। वैसे तो ये साइड एक तरफ है बिल्कुल इंडिया के, और ये लोग काफ़ी मुख्तलिफ भी दिखाई देते हैं, इनका कल्चर भी। लेकिन ये है कि दिल्ली ने गुवाहाटी तक और दूसरे शहरों तक काफ़ी कुछ पहुंचा दिया है। बहुत खूबसूरत शहर है। गंगटोक, ये शायद सिक्किम का शहर होगा, कैपिटल सिटी। ये भी पहाड़ी इलाका ही है। ओह माय गॉड, ज़बरदस्त, क्या बात है। बाज़ार तो बड़ा साफ़ है, मार्केट काफ़ी नीट एंड क्लीन है। मौसम बड़ा शानदार होता होगा इधर, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी बता रही है। सड़कें भी छोटी हैं लेकिन हैं अच्छी। ओह क्या बात है, ये रोड है पहाड़ के ऊपर। ज़बरदस्त, पहाड़ों पे भी इतने शानदार रोड्स। ज़बरदस्त नाइट व्यू। पूरा बाजार सजाया है, पूरी मार्केट लाइटिंग की है। ओह माय गॉड, ये नया शहर आ गया कोई, इज़ाबल। ये घर बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, हैं छोटे छोटे लेकिन अच्छे खासे ज़्यादा हैं। यहाँ पर तो सारे इलाके में पहाड़ी दिखाई दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल भी मैदानी इलाका नहीं है, सारे का सारा। अब तक तीसरा शहर देख रहे हैं और ये तीसरे का तीसरा शहर ही पहाड़ पे है। ओह माय गॉड, बड़ा ग्रीनरी है, क्या बात है। ये घर बहुत छोटे छोटे हैं, बिल्कुल ऐसे एक अजीब सा ही नज़ारा आ रहा है, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये भी किसी, ये आपको नया शहर आ गया, शिलोंग। स्टेट्स के नाम तो वहाँ पे याद रहते हैं, कोई मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, पर शहरों का नहीं इतना पता। लेकिन नज़ारे शानदार हैं। ट्रैफिक का तो यहाँ पे भी अच्छा खासा भाई बर्डन दिखाई दे रहा है। ये येलो ऑटो होंगे वहाँ के, पर इतने पहाड़ी इलाके में ऑटो चलते नहीं। साफ सफाई का ओ ज़बरदस्त। फिर हम तो ऐसे ही कश्मीर को इंडिया का सबसे खूबसूरत इलाका समझते हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो हुस्न मुझे लगता है कश्मीर से भी एक दर्जे आगे का है। फिर मौसम भी यहाँ का बड़ा लगता है शानदार होगा, जितनी यहाँ पे ग्रीनरी है। इम्फाल, ये दिखा सारे स्टेट्स कैपिटल ही रहे हैं। 7 स्टेट्स है वहाँ पे, इतनी दूर दराज भी। अच्छा ये मणिपुर स्टेट का कैपिटल होगा। कितना साफ सुथरा मौसम है, कोई आलूदगी नहीं है। ज़बरदस्त, इस शहर में काफ़ी रौनक है। बेहतरीन सड़कें, हल्का फुल्का ट्रैफिक है, लेकिन आमदोरफ्त है, ज़िंदगी रवां दवा है। बिल्कुल ये एक किनारा है इंडिया का, चाइना के बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर। ओह
ओह माय गॉड, नाइट व्यू तो बिल्कुल यूनिवर्स की तरह लग रहा है, जैसे वो जेम्स वेब हबल टेलीस्कोप ने जो तस्वीर भेजी थी यूनिवर्स की, बिल्कुल वही सीन लग रहा था। ये अगरतला, ये तो कोई सरकारी बिल्डिंग लग रही थी। क्रिकेट ग्राउंड लग रहा है। वाइट बिल्डिंग बड़ी शानदार है, स्टेट असेंबली ना हो यहाँ की। ये भी कोई नया शहर आ गया। पहाड़ों के ऊपर किस तरह छोटे छोटे घर और बिल्कुल गुंजान आबाद इलाके हैं सारे। ये सारे के सारे स्टेट्स फिर पहाड़ी हैं, इसका मतलब है यहाँ फिर मैदानी ज़मीन नहीं है। कोई भी बिल्डिंग आपने ऐसे ही देखी, फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना भी काफ़ी मुश्किल होता होगा। मैदानी इलाके बड़े शानदार होते हैं जहाँ पर ज़मीन बराबर हो। ज़बरदस्त है यार, बहुत अच्छी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी काफ़ी डेवलप दिखाई दे रहा है और काफ़ी खूबसूरत है। नेचुरल ब्यूटी का तो जवाब नहीं, साफ़ सफाई और ये पहाड़, ये हरे भरे दरख्त, आलूदगी का नामो निशान नहीं है, पोल्यूशन का नामो निशान नहीं है। येलो बिल्डिंग के कई एक बिल्डिंग्स, ये तो भाई मैं कह सकता हूँ कि ये तो कश्मीर से भी आगे की बात लग रही है मुझे तो, क्योंकि कश्मीर में एक छोटा सा इलाका है और ये सारे इलाके इस तरह हरे भरे और ख़ूबसूरत है। ये कोई टेंपल था शायद। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ज़बरदस्त व्यूज़ थे यार, हर शहर के एक दूसरे से बढ़ के थे। क्या बात है जी, बहुत ही शानदार नज़ारे थे और ऐसा लग रहा था कि बस एक मिनट के लिए भी आंखें पीछे ना हटे। बिल्कुल एक जन्नत का गुमान हो रहा था, बिल्कुल पैराडाइज ऑन अर्थ का एक नज़ारा पेश हो रहा था। हम तो समझते थे कि सिर्फ कश्मीर ही भारत का खूबसूरत इलाका है, लेकिन सच में नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो इससे भी कहीं आगे का मुझे लगा है। और जो इसके अंदर शहर दिखाए गए, गुवाहाटी दिखाया गया, वो असम का सबसे बड़ा शहर है और असम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में सबसे बड़ी स्टेट है। वहाँ पर भी डेवलपमेंट हमें अच्छी खासी दिखाई दे रही थी, अच्छी सड़कें, अच्छी बिल्डिंग्स, ये सब चीज़ें हमें दिखाई दे रही थी। अगर इन 7 सिस्टर स्टेट्स यानी नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स की बात की जाए तो ये 7 स्टेट्स हैं जिनमें असम, सिक्किम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय और बस इतने ही नाम मुझे फ़िलहाल याद हो सके हैं। लेकिन सच में ये बहुत ज़बरदस्त जगह है, बहुत ही अमेजिंग है। मेरा तो ख्याल है कि इंडिया के जो अपने लोकल टूरिस्ट हैं जो इंडिया से जाते हैं वो तो पहले नंबर पर इसी इलाके को तरजीह देते हुए, क्योंकि यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त किस्म के नज़ारे हमें देखने को मिल रहे थे। अगर इस खित्ते की बात की जाए तो ये चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और अगर इसको आप मैप में देखें तो बिल्कुल ये इंडिया का एक अलग थलग इलाका दिखाई देता है। और सोशल मीडिया पे भी ऐसी कई एक वीडियोस देखने का मौका मिला है जब ये बात लिखी जाती है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया वालों को ये बताना पड़ता है कि वो चाइनीज़ नहीं है बल्कि वो इंडियन सिटीजन हैं। क्योंकि अगर भाई लुक देखें तो वो बिल्कुल चाइनीज़ लगते हैं, उनका कल्चर देखें, उनका लिबास देखें, उनका रहन सहन देखें तो वो चाइना के बहुत करीब दिखाई देता है। इसलिए पहली नज़र में देखने से तो लगता ही नहीं है कि ये भारतीय शहरी है, लेकिन ये हकीकत है कि ये 7 की 7 रियासतें भारत के साथ इल्हाक रखती हैं और असम अपने आबादी को लेके इस नॉर्थ ईस्ट साइड की सबसे बड़ी स्टेट है। बाकी जो दूसरी स्टेट है मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, सिक्किम, ये इतनी बड़ी नहीं है, ये 30 लाख, 25 लाख, 20 लाख यहाँ पे करके इनकी आबादी है। तो आबादी बाकी सबकी बहुत थोड़ी है, लेकिन असम की अच्छी खासी आबादी है। मुझे तो 7 स्टेट्स के कैपिटल एक दूसरे से बिल्कुल बढ़ के लग रहे थे। बिल्कुल हर शहर का एक अमेजिंग नज़ारा देखने को मिल रहा था। कहा जाता है कि ये जो इलाका है ये नेचुरल रिसोर्सेज के साथ रिच है और ये इंडिया को आने वाले वक्तों में अच्छा खासा फ़ायदा दे सकता है। लेकिन ये इंडिया का मुतनाज़ तरीन इलाका भी माना जाता है, क्योंकि चाइना के साथ एक लंबा बॉर्डर शेयर करने की वजह से यहाँ पर बहुत से अंदरूनी मसाइल का सामना भी करना पड़ता है भारत को। और दूसरी तरफ यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो बांग्लादेश और चाइना के बॉर्डर के बिल्कुल दरमियान से गुजरता है, साथ में नेपाल और भूटान भी आसपास पड़ते हैं। तो यहाँ से गुजर के जाना और भारत के दूसरे बड़े इलाके में जाना, भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया और दूसरा जितना भी इंडिया है वो उनके दरमियान बड़ा एक नैरो सा पास है। तो ये इलाका भारत की अंदरूनी सालमियत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि किसी आने वाली वीडियो में इस सारे मामले पर भी बात की जाए। बाकी सच में नेचुरल ब्यूटी हो या घरों की ब्यूटी हो, वो सबसे बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। और अब मेरा ये मानना है कि ये कश्मीर से मुझे तो अच्छा लग रहा था भाई, मुझे तो कश्मीर से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा
धन्यवाद।